रुकिए दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर मेरी मेहनत महसूस की तो बस एक छोटा सा सपोर्ट कर देना। लाइक करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट में अपनी राय जरूर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी फैमिली ऐसे ही कहानियां देखती रहे। सुबह का समय था। बिहार के छोटे से गांव मधुपुर में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बस स्टैंड के पास मिट्टी के चूल्हे से धुआं उठ रहा था। रघु बड़े प्यार से मटन पका रहा था। तभी उसका दोस्त पप्पू वहां आया। अरे रघु, सुबह सुबह पूरा गांव तेरे मटन की खुशबू से जाग जाता है। खुशबू नहीं भाई, मेहनत की महक है। दोनों हंसने लगे। तभी एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। बेटा, आज पैसे नहीं है, लेकिन बहुत भूख लगी है। रघु तुरंत प्लेट भरने लगा। अरे, फिर फ्री में खिला रहा है। भूखे आदमी से पैसे नहीं लेते पप्पू। बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं। भगवान तुझे बहुत आगे ले जाए बेटा। शाम को रघु घर पहुंचा। छत से पानी टपक रहा था। सीता बर्तन रख रही थी। देखो ना, फिर से छत टपकने लगी। इस बार थोड़ा पैसा बच जाए तो छत जरूर ठीक करवा दूंगा। तभी उनकी बेटी गुड़िया दौड़ती हुई आई। पापा, स्कूल में सब बोल रहे थे आपका मटन सबसे बेस्ट है। अच्छा, फिर तो मेरी बिटिया भी फेमस हो गई। गुड़िया हंसने लगी, लेकिन सीता चुप थी। इतनी मेहनत करते हो, फिर भी घर की हालत नहीं बदल रही। अगले दिन एक बड़ी चमचमाती गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। गांव वाले हैरान रह गए। गाड़ी से सूट पहना आदमी उतरा। यहाँ का फेमस मटन चावल कौन बनाता है? जी, मैं। आदमी बैठ गया। थोड़ी देर बाद खाना आया। उसने पहला निवाला खाया और आंखें बड़ी हो गईं। वाह, कमाल का स्वाद है। धन्यवाद मालिक। मेरा नाम महेश सेठ है। शहर में बड़े बड़े होटल है मेरे। रघु, मेरे साथ काम करेगा? बहुत पैसा कमाएगा। कैसा काम? महेश धीरे से पास आया। इतना महंगा मसाला क्यों डालता है? सस्ता तेल डाल, थोड़ा बासी मटन मिला, मुनाफा डबल हो जाएगा। रघु तुरंत पीछे हट गया। नहीं सेठ जी, मैं लोगों को खराब खाना नहीं खिला सकता। गरीबी आदमी से सब करवा देती है। ये कहकर वो चला गया। रात को बारिश तेज हो रही थी। घर में पानी भरने लगा। गुड़िया डर गई। माँ, हमारा घर टूट तो नहीं जाएगा? सीता उसे गले लगा लेती है। रघु चुपचाप सब देख रहा था। उसे महेश की बातें याद आने लगी। अगले दिन दुकान पर रघु सस्ता तेल लेकर आया। पप्पू ने देखा। अरे, तू ये वाला तेल कब से इस्तेमाल करने लगा? थोड़ा पैसा बच जाएगा, लेकिन स्वाद खराब हो जाएगा। तू अपना काम कर पप्पू। पप्पू चुप हो गया। कुछ दिनों बाद रघु की कमाई बढ़ने लगी। नई कुर्सियां, नई दुकान, नई बाइक। गांव वाले हैरान थे। वाह रघु, अब तो तू बड़ा आदमी बन गया। मेहनत करो, सब मिल जाता है। एक दिन एक गरीब बच्चा दुकान पर आया। भैया, बहुत भूख लगी है। पहले पैसे ला। पैसे नहीं है। तो यहाँ से निकल। सीता ये सब सुन रही थी। घर पहुंचकर उसने पूछा, तुम इतने बदल कैसे गए? अब मैं गरीब नहीं रहना चाहता। लेकिन इंसानियत खोकर अमीर बनने का क्या फायदा? रघु गुस्से में बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा मेला लगा। रघु की दुकान पर भारी भीड़ थी। लोग लाइन लगाकर खाना खा रहे थे। लेकिन उसी रात कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। पूरा गांव डर गया। रघु के खाने में कुछ गड़बड़ थी। मेरे बच्चे की हालत खराब है। सुबह गांव वाले गुस्से में दुकान पहुंच गए।
लालच में अंधा हो गया है तू। किसी ने बोर्ड तोड़ दिया, किसी ने कुर्सी फेंक दी। रघु डर कर खड़ा था। रात को वो अकेला दुकान में बैठा रो रहा था। तभी गुड़िया वहां आई। तू यहाँ क्यों आई? स्कूल में सब बोल रहे थे तुम बुरे आदमी हो। रघु की आंखों में आंसू आ गए। पहले लोग आपको प्यार करते थे बाबा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। अगले दिन सुबह रघु ने सारी खराब चीजें बाहर फेंक दी। पुराना मिट्टी का चूल्हा साफ किया, फिर हाथ जोड़कर दुकान के बाहर खड़ा हो गया। मुझे माफ कर दो, अब खाना फिर दिल से बनेगा। लोग चुप थे। तभी वही बूढ़ा आदमी आगे आया। गलती इंसान से ही होती है बेटा, लेकिन हर कोई उसे सुधार नहीं पाता। वो बैठ गया। रघु ने कांपते हाथों से खाना परोसा। बूढ़े आदमी ने पहला निवाला खाया, फिर मुस्कुराया। पुराना स्वाद वापस आ गया। धीरे धीरे लोग फिर बैठने लगे और इस बार रघु समझ चुका था। पैसा जरूरी है, लेकिन लोगों का भरोसा उससे भी ज्यादा जरूरी होता है।